बेटा आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक्शन वर्ड्स को लेकर के है। आपकी बीबीसी के अंदर टॉपिक है फाइनाइट्स वर्ब का और नॉन फाइनाइट्स वर्ब का। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। इसके मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको लर्न करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो इसके अंदर आपको याद रखना है ला 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 एल ए। मैं फिर से बोल रहा हूं ला एल ए। अब इस एल का मतलब हो गया लेक्सिकल और ए का मतलब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपके वर्ब के जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से हो गए, लेक्सिकल वर्ब हो गई और ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। लेक्सिकल वर्ब जो होता है वो मेन एक्शन वर्ड हो गया, जैसे आपका ईट हो गया, जैसे ड्रिंक हो गया, जैसे रीड हो गया। और ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपके मॉडल्स और लिंकिंग वर्ब्स आ जाती हैं। मॉडल्स जैसे कि ये अपने विल शैल हो गया, कैन कुड हो गया, और उसमें हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर आपके इज एम आर हो गए, वॉज वर हो गए। मैंने लिंकिंग वर्ब गलत बोल दिया था, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल आपके आ गए। तो सबसे पहले ऊपर टॉप में आपका आ गया ला, जो क्लासिफिकेशन बता रहा है वर्ब्स का। दो तरह से हमने इनको क्लासिफाइड किया है, दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। एल ए, एल का मतलब लेक्सिकल और ए का मतलब ऑक्सिलरी। अब आगे की दो कैटेगरी हम आगे बांट रहे हैं। आपको बोलना है लाल, एल ए एल लाल, और दूसरा है मैन। तो लाल से हम देखते हैं एल ए एल लाल। एल का मतलब हो गया लेक्सिकल और ए का मतलब हो गया एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब, और फिर दूसरे एल का मतलब हो गया आपका लिंकिंग। तो अभी जो आपका जो टाइप मैंने बताया था, सबसे पहले एल ए था, मतलब लेक्सिकल था और ऑक्सिलरी वर्ब था। अब हम आते हैं एल ए एल लाल। इसमें आपका ये जो टाइप आ रहा है लेक्सिकल वर्ब का, वो दो तरह से आ रहा है। उसमें ए का मतलब क्या है, एक्शन वर्ड हो गया, और दूसरा एल का मतलब हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब, लेक्सिकल के अंदर दो टाइप हो गए, एक्शन वर्ब का और लिंकिंग वर्ब का। ये आपको याद रखना है लाल से, एल ए एल लाल। ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। एल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ लेक्सिकल वर्ब, उसका टाइप बता रहे हैं आगे। ए का मतलब एक्शन वर्ब हो गया और एल का मतलब लिंकिंग वर्ब हो गया। अब एक्शन वर्ब तो क्या है, जितने भी एक्शन वर्ड्स आपने क्लासेस में लर्न किए हैं अब तक, वो सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न किए, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन। ये सारे के सारे आपके एक्शन हो गए। अब लिंकिंग में क्या है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम न करके मेन वर्ब का काम करे वहाँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, राहुल इज ईटिंग। अब यहाँ पर आपका एक्शन वर्ड तो हो गया ईटिंग, लेकिन इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। राहुल इज ईटिंग, ईटिंग आपकी एक्शन वर्ड हो गई और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मैंने ले लिया राहुल इज अ डॉक्टर। आप इसमें देख रहे हो कि डॉक्टर आपका नेमिंग वर्ड हो गया, और जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये पूरक है राहुल का। ठीक है, अगर हम इतना सा बोलते हैं राहुल इज, राहुल है, भाई क्या है, कोई पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर लगाने से आपका सेंटेंस पूरा होता है। जो सेंटेंस को पूरा करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है और कॉम्प्लीमेंट भी होता है। इसका वीडियो मैंने पहले भेज दिया था आपको। तो राहुल इज अ डॉक्टर, यहाँ पर इज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसको हमने लिंकिंग वर्ब बोल दिया, जो राहुल को डॉक्टर से लिंक कर रही है, बीच में मध्यस्थता कर रही है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स, जब हेल्पिंग वर्ब्स का काम न करके मेन वर्ब का काम करे तो इनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब का काम न करके मेन वर्ब का काम करें तो हम इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो राहुल इज अ डॉक्टर, यहां पर इज आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। आगे की कैटेगरी में हम उधर आते हैं, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्लासिफाई कर रहे थे आगे। उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है मैन, एम ए एन, एम ए एन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला फॉर्मूला था आपका ला, जो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। आगे सब क्लासिफिकेशन में आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, लाल और मैन। लाल में आपका एक्शन वर्ड और लिंकिंग वर्ब, और इधर मैन के अंदर एम ए एन, ये बीच का जो ए आ रहा है, ये ए का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब की दो कैटेगरी हो गई। इधर ए के साइड में, आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है एम, और ए के राइट साइड में आ रहा है एन, तभी तो मैन की स्पेलिंग बनी ना, एम ए एन। तो ए के जो लेफ्ट के अंदर आ रहा है एम, उस एम का मतलब हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,
और ये जो एन आ रहा है इसका मतलब हो गया नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के फिर दो टाइप हो गए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जितने भी मॉडल्स होते हैं आपके, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह आ गए। और नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपके ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, ये सारी आ गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।